हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था पुअर्टी वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 अनएम्प्लॉयमेंट वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि इन द रिसेंट ईयर मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ वर्ल्ड आर फेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। कि यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि मोस्टली जो डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो अभी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे कि पुअर्टी है। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है कि हमें काम नहीं मिलता है, कि जो लोग काम के बिना बैठते हैं वो एक प्रॉब्लम ही है। एज वेल एज इन्फ्लेशन, मतलब कि कभी कभी कोई चीज़ की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी उस चीज़ की प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। वर्ल्ड इज़ वरीड अबाउट दिस प्रॉब्लम. It is a fact that each nation has tried to solve this problem in their own manners, but still now this problem cannot be solved. Developed and developing countries are economically developed, but could not attain full employment. कि यहाँ पे एक जो अलग अलग कंट्रीज है वो खुद के तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आना चाहती हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें लेकिंग्स आ जाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। डेवलप कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो भले ही कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, बट वो सब लोगों को फुल्ली एम्प्लॉयमेंट देकर उन लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही। और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इज़ अराइज इन होल entire world. That is, as a result, unemployment has become a global problem today. In India also, problem of unemployment is also the long term इशू के, जैसा कि इसके कारण कि सब लोगों की जो फुल एम्प्लॉयमेंट हम नहीं दे पा रहे, इसी के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह ही हमारे सामने आई है। और जो इसी तरह अदर कंट्रीज़ की तरह ही हमारी कंट्री में जैसे कि इंडिया में भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो इतनी ही ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई इन द प्लान ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रायोरिटाइज, कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम करने को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो किया गया है। But even after economic development, the problem of unemployment has increased instead of declining. This is the limitation of our planning system, कि यहाँ पे हमने कितनी ज़्यादा इफेक्टिव प्लानिंग की है, बट ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो कम होने के बदले क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ये हमें बताता है कि हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन में कितना ज़्यादा लैकिंग जो है वो आ रहा है। इन डेवलपिंग इंडिया, ऑन द वन हैंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड ऑन द अदर हैंड इनएफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ मेड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर सीरियस, कि हमारे जैसी कंट्री में एक साइड जो है वो पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और दूसरी साइड की प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है कि जिसके कारण हम जो वर्कर्स हैं या जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सके। एज अ रिज़ल्ट बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता है कि काम के बिना रहना पड़ रहा है और वो एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन आ जाती है। और एज अ रिज़ल्ट हमारे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया में पुअर्टी जो है वो बढ़ती जा रही है। इस तरह से यहाँ पे प्लानिंग में जो लेकिंग आती है और उसके कारण हमें यहाँ पे प्रॉपर लोगों को हम एक एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सो एज अ रिज़ल्ट उन्हें काम बिना का बैठना पड़ रहा है और उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और ये एक प्रॉब्लम जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वो और भी ज़्यादा सीरियस हो जाती है। तो ये तो हमने बस थोड़ा इंट्रो देखा, अब हम उसके मीनिंग क्या है, एक एग्जैक्ट मीनिंग क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का वो हम यहाँ पे देखते हैं। उसके साथ साथ इन कॉमन पैरेलेंस अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डजंट गेट वर्क। क्या अगर नॉर्मल हम देखने जाए कि नॉर्मल सेंस में तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या हो कि कोई पर्सन को काम करने की इच्छा है बट उसे काम नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट only a problem of labor but other factors of production can also be अनएम्प्लॉयड, कि ये खाली अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो खाली लेबर्स के लिए नहीं है बट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड है, फिर मेन मटेरियल है या तो फिर मशीनरी है, वो भी कभी कभी हम उनका यूज़ नहीं करते तो वो भी क्या हो जाती है अनएम्प्लॉयड होते हैं। बट कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन द रिलेशन टू लेबर ओनली, कि अब यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मोस्टली कहाँ पे देखी जाती है, लेबर्स में, जो लिविंग पर्सन है उनमें। सो हियर वी विल डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट कीपिंग इन द माइंड ऑफ लेबर्स, की यहाँ पे हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो किसकी सेंटर ऑफ पॉइंट होगी, ओनली लेबर्स की, मतलब कि पर्सन्स की। नाउ अब उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर पिगू।
A person can be called unemployed only when he is willing to work but he is not able to find work. क्या अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर पिगू, अगर कोई पर्सन को काम करना है बट उसे काम नहीं मिल रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड अ अनएम्प्लॉयमेंट, कि जहाँ पे उसे काम नहीं मिल रहा है बट उसे काम करने की इच्छा होती है तो उसे हम अनएम्प्लॉयड पर्सन जो है वो हम कहते हैं. इन शॉर्ट, unemployment is a situation where a person is ready and capable of working at current wage rate but does not get work. ये इसी चीज़, इस चीज़ को भी फिर से अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसी सिचुएशन के जहाँ पे कोई पर्सन जो है वो काम करने के लिए रेडी भी है और कैपेबल भी है काम करने के लिए, बट वो काम उसे नहीं मिल रहा है. जो करंट वेज रेट चल रहा है कि जो उसे एक रिफंड, जो रिम्यूनरेशन मिलने वाला है उस रिम्यूनरेशन में वो रेडी है काम करने के लिए, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड अ अनएम्प्लॉयमेंट. According to the above definition, at current wage rate, a person is eager and ready to work but deprived of work, then he is said to be unwilling unemployment. यहाँ पे उसे काम करना है, उसके पास करंट वेज रेट है बट वो वर्क जो है वो काम करने के लिए उसे काम नहीं मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट. और कंपलसरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि वो करंट वेज रेट में एक्सेप्टेड है, उसे काम करना है, रेडी है काम करने के लिए, बट फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कंपलसरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सिमिलरली, इफ पर्सन इज़ नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क, देन ही इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट. ही इज़ नॉट सेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर कोई पर्सन की इच्छा भी नहीं है और उसे काम नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई पर्सन की इच्छा है काम करने की, वो एक उसके में अंदर विलिंगनेस है और बट करंट वेज रेट भी एक्सेप्ट करता है बट फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अ अनएम्प्लॉयड पर्सन. दिस टाइप ऑफ पर्सन इज सेड टू बी अ वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयड, के मतलब कि अगर कोई पर्सन को काम करने की इच्छा नहीं है और फिर भी उसे काम नहीं मिलता तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. According to this definition, children, adult people, weak people, and people who do not want to work are not part of active workforce but cannot be said unemployed. This voluntary unemployment is not a problem. क्या अब voluntary unemployed में कौन आते हैं? चिल्ड्रन है, एल्डर पीपल है, वीक पीपल है, और जो काम नहीं करना चाहते और जिन्हें हम काम करने के लिए फोर्स नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, वॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. और एक प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जो कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट के जहाँ पे लोगों को काम करना है बट फिर भी उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है. द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट इज अंडरस्टूड इन द टर्म ऑफ सप्लाई ऑफ एक्टिव वर्कफोर्स. अब यहाँ पे एक्टिव वर्कफोर्स किसे कहते हैं कि जो काम करने के लिए इच्छा शक्ति जगह है, उसमें विलिंगनेस है, करंट वेज रेट वो एक्सेप्ट करता है पर्सन जो है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वर्कफोर्स. और वो कौन से पर्सन इंक्लूडेड है, 15 to 64 ईयर्स के. अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक्टिव वर्कफोर्स सप्लाई में कौन सा एज ग्रुप जो है वो इंक्लूडेड है, 15 to 64 ईयर्स का. From the meaning of unemployment, it can be said that unwilling unemployment or compulsory unemployment is only a problem. In India, also unemployment has become a serious economic problem. कि अब यहाँ पे हमने ऊपर जितनी भी definitions देखी उसके ऊपर से आपको पता चली गया होगा कि compulsory unemployment is the biggest problem of our nation. And इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा सीरियस होती जा रही है. An unemployed person is economically dependent and cannot live in society with dignity. अब यहाँ पे इकोनॉमिकली उसके पास कहीं पे भी वो एक हम सोर्स बोल सकते हैं, कुछ सोर्स नहीं होता, इसलिए वो सोसाइटी में एक अच्छी तरह से वो नहीं रह पाता. और दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट कैन क्रिएट सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम. कि अगर वो अच्छे से नहीं रह पाता है लोगों के बीच में तो क्या होता है कि वो सोशल प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी माइंडसेट जो है वो नेगेटिविटी के तरफ बढ़ जाता है और वो कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करने के लिए भी बढ़ जाता है. इसलिए एक हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं है बट सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है, कि जिसके कारण वो एक जो लोगों के बीच में लोगों की जो लाइफस्टाइल है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. आज की इस वीडियो में हमने अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं उसके बारे में देखा. तो उसके ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं उसके आंसर्स आपको लिखने हैं. हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे. थैंक यू.